महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है, जिसके अंदर कंपनी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स एंड अर्थ मूवर जैसे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप 1,55,000 का है, मतलब कंपनी लार्ज कैप है। कंपनी की स्टॉक प्राइस 1250 की है, स्टॉक पी 19 की है, जबकि इंडस्ट्री पे देखे तो 42 की, मतलब कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का बुक वैल्यू अगर देखे तो वो लगभग 380 के आसपास है, मतलब कंपनी के वैल्यूएशन हमें अच्छे खासे लग रहे हैं। कंपनी का आरओसी देखे तो 11% का है, आरओई देखे तो वो 14% का है, मतलब कंपनी के आरओसी और दोनों हमें अच्छे लग रहे हैं। डेट टू इक्विटी देखे तो 1.65% का है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो सेक्टर है दोस्तों, इस सेक्टर के अंदर आपको डेट देखने को मिलेगा ही। कंपनी की इन्वेस्टमेंट अगर देखे तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट करके रखी है। डेट अगर देखे तो लगभग कंपनी के पास 77,000 करोड़ का डेट कंपनी के ऊपर है, और रिजर्व देखे तो 46 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास है। कंपनी के पास 19% का स्टेक है, जिसके अंदर देखे तो 0.06% का स्टेक जो है वो प्रमोटर ने प्लस करके रखा है। एफआईएस के पास 37% का स्टेक है, डीआईएस के पास अगर देखे तो 28% का स्टेक है, और पब्लिक के पास देखे तो 9% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। बाकी शेयर इंपॉर्टेंट जो है डिटेल में नीचे डिस्कस कर लेंगे। कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें दोस्तों, 2019 के अंदर 1,04,000 करोड़ की कंपनी की टॉप लाइन हो गई थी, लेकिन उसके बाद देखे तो कंपनी के अंदर जो मेजर गिरावट देखने को मिली। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर हमें अच्छी खासी अप ट्रेंड टॉप लाइन के अंदर देखने को मिला है। ठीक उस तरह से अगर देखें तो नेट प्रॉफिट भी हमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑटो सेक्टर की जो है वो बहुत ही इस बिजनेस के अंदर बहुत ही अनस्टेबिलिटी रहती है। इसी चीज की वजह से हमें इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो टोटली अपने इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जिस तरह से इकोनॉमी परफॉर्म करती है उसी तरह से ये ऑटो सेक्टर जो है वो परफॉर्म करता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो जिनका चार्ट आपको उसी हिसाब से वोलेटाइल देखने को मिलेगा। उन सभी से महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बेहतर कंपनी है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, तो कंपनी जो रिजर्व है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये कंपनी के लिए एक अच्छी साइन है। पिछले कुछ 3 सालों से अगर देखें तो कंपनी जो लोन से वो हमें अच्छे खासे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। ये कंपनी के लिए अच्छी साइन है। इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों, तो प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो 19.45% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। एफआईएस के पास देखें तो 37% का स्टेक है। डीआईएस के पास 28% का स्टेक है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार अपना स्टेक बढ़ा रही है। ये डीआईएस एफआईएस जो है वो अपना स्टेक थोड़ा सा कम कर रही है, लेकिन बाकी जो शेयर होल्डिंग है वो हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों मैंने ये वाली वीडियो में आपको बोला था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस किया था। इसके उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये उल्टा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखें तो प्रमोटर ने जो अपना स्टेक है वो भी प्लस करके रखा है, और बहुत ही कम भी है। लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बोला ही था कि एफआईएस और डीआईएस किस तरह से इसके अंदर एग्रेशन दिखा रहे हैं अपना, उसके ऊपर ये जो शेड्यूल पैटर्न है वो डिपेंड रहता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी के शेड्यूल पैटर्न हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के बैलेंस शीट जो है वो भी हमें ठीक ठाक लग रही है, और बाकी रेशियोज भी कंपनी के हमें अच्छे दिखते हैं। कंपनी के चार्ट के ऊपर एक व्यू लेते हैं। कंपनी चार्ट की बात करें तो निचले लेवल से कंपनी लगातार हायर लो बना रही है, लेकिन यहाँ पर हमें एक एक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी जो एक स्टेबल हो रही है, एक जोन के अंदर कंपनी बहुत दिन से ट्रेड कर रही है। लगभग ये कंपनी अगस्त के आसपास से हमें ये कंपनी एक ही जोन के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। यहाँ पर आप अगर क्लोजली देखोगे तो यहाँ पर कंपनी जैसे ट्रिपल टॉप जैसे सिचुएशन कंपनी ने बनाया, या फिर आप हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी जो पहला टॉप है जो यहाँ पर बनाया, सेकंड टॉप कंपनी यहाँ पर बनाया, और थर्ड टॉप जो है वो कंपनी यहाँ पर बना रही है। मतलब कंपनी यहाँ पर लगभग शेयर होल्डिंग पैटर्न वहां पर बना रही है। तो इसके चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर में मेजर गिरावट आएगी फ्यूचर में, लेकिन अभी तक ये गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। सिर्फ अभी तक ये परफॉर्म किया है, लेकिन जब तक ये कंपनी 1230 के लेवल को ब्रेक नहीं करती, 1230 1220 के लेवल को ब्रेक नहीं करती, तब तक आपने इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, या फिर आपने इससे सोचना नहीं कि भाई ये नीचे गिरेगा तो हमने इसके अंदर सेल करना है फिर शॉर्ट करना है। ऐसे ये सिचुएशन आपने नहीं करना है। जब तक ये कंपनी 1220 की लेवल ब्रेक नहीं करती तब तक आपने इसके अंदर ये जो पैटर्न के हिसाब से कोई भी इन्वेस्टिंग या फिर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ऐसी मेरी राय है दोस्तों। बाकी चार्ट की बात करें तो चार्ट के अंदर में वीकनेस देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी अगर देखें तो ऑटो सेक्टर के अंदर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिले तो यहाँ पर हमें ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों चांसेस इसके अंदर है। ये तो नीचे ब्रेकडाउन भी देगा, नहीं तो फिर ऊपर भी जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये चार्ट पैटर्न है जो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है तब तक आपने इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप जरूर इसके अंदर होल्ड करके चल सकते हो। भले ये शेयर नीचे आ जाए तो आपने इसके अंदर होल्ड करके चलना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, आप 4 से 5 साल का व्यू रख रहे हो, तो ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी। लेकिन अभी के लिए देखें तो कंपनी चार्ट पैटर्न जो है हमें वीक देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर हो सकता है और ज्यादा नीचे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कहने की बात यही दोस्तों कि लगातार यहाँ पर पीछे अगर देखें तो हायर हाई बना रही है, लेकिन यहाँ पर अभी जो है वो चार्ट हमें वीक देखने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से आपने इसके अंदर ट्रेड लेना है। शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट के चलते इस शेयर के अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं होना है, ऐसी मेरी राय है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है वो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।